टेस्ट को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ टूल्स होते हैं ना जिसके थ्रू हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। सही है। इसमें से सबसे बेहतर और ऑल द टाइम हम यूज करते हैं वो है पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। सही है। एक ट्रेस राउट है। ट्रेस राउट मींस कि राउट को ट्रेस कर दो कि ये कहाँ जा रहा है, कौन सी तरफ से जा रहा है। ठीक है। हम दोनों को पढ़ते हैं फिर उधर जाके पढ़ लेते हैं। ये था राउटर में, तो पहले मैं इसको ट्रेस चलो ये भी है। ठीक है। ठीक है। एक है हमारे पास पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है, ये मेरा सिस्टम है, तो पिंग हम हर जगह यूज करते हैं। सबसे पहले अपना सिस्टम पिंग करते हैं वो लूप बैक के साथ। यही करते थे ना हम कि मेरे प्रोटोकॉल सही है कि नहीं, मेरा सिस्टम सही है कि नहीं है। जो लोग कहते हैं नॉर्मली ना कि पहले अपनी ग्रिबान में जाके देखो ना, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है क्या गलत लिखा, लूप बैक को गलत लिखा, लूप बैक डैशबोर्ड से मीन्स अगर आपके IPv6 हो तो ना लिखो तो IPv6 से आंसर आएगा। अगर IPv4 हो, ये हम कर भी चुके हैं, तो ये मेरे सिस्टम से आया रहेगी। इट मीन्स मेरे प्रोटोकॉल सही इंस्टॉल है और सब कुछ सही काम कर रहा है। पहला काम ये होता है कि अपने प्रोटोकॉल्स चेक करो। इसके बाद होता है, या इसको हम ये भी कर सकते हैं 127.0.0.1 ये है ना, इसके थ्रू भी कर सकते हैं लूप बैक अपने। इसके बाद हम गेट वे पिंग करते हैं। मेरे केस में 1.1.1 है। सही है। 1.1 ही है ना, आप पिंग हो रहा है, ये है। ठीक है। तो ये पिंग हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट नेटवर्क होता है ना, हम पिंग करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। 2.2 एट मीन मैं 2.2 तक भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद 2.3.3.2 है, इट मीन्स मैं एंड तक पहुंच रहा हूँ, तो ये हमें बता रहा है। ठीक है। और एक एक TTL को कम भी कर लेते हैं। जितने आप राउटर क्रॉस करते हो ना, तो एक TTL कम होता है, 255 होता है बाय डिफॉल्ट। सही है। अच्छा, ये तो है पिंग। इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। सिस्टम में इस तरह यूज होता है। ठीक है। अच्छा, राउटर में किस तरह होता है, अगर मैं इस राउटर पे जाके, तो राउटर में भी इसी तरह होता है। हम पिंग लिख देते हैं 1.1.1.10, इट मीन्स कि मैं सिस्टम तक पहुंच रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। सेम टू सेम लिनक्स में भी इस तरह होता है। अगर लिनक्स वाला ऑफ ना हो ना, तो इसमें भी हमने चेक किया ना पिंग में जो कर रहा था। ठीक है। लेकिन पिंग के कुछ इस तरह भी है जो एक्सटेंडेड कमांड होते हैं। अच्छा। वो एक्सटेंडेड कमांड क्या होते हैं, अभी ये मैं पिंग करो, बाय डिफॉल्ट कितने रिप्लाई आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अब इसको इस तरह भी कर सकती हो, रिपीट कह दो कि यार 100 टाइम रिपीट कर दो, तो ये रिपीट कर रहे हैं, 100 टाइम कर दिया। सही है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं साइज कुछ और कर दो, बाय डिफॉल्ट साइज इधर 100 बाइट है। जिस तरह विंडो में 128 बाइट था उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। मैंने कहा साइज 200 कर दो। अब अगर मैं ऊपर चेक करूँ ना, तो ये 200 बाइट है। ठीक है। साइज के साथ ये भी कर सकते हो, अगर आप इसके और चाहते हो ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा कि ये लगा सकते हो कि रिपीट इतने टाइम, कितने रिपीट काउंट करना है, साइज कितना रखना है, सोर्स कितना रखना है, इस तरह भी कर सकते हो। मैं इस राउटर से ये राउटर पिंग कर रहा हूँ। इस राउटर की IP है पिंग 3.3.3.2, लेकिन ये मैं इस राउटर से कर रहा हूँ। अगर मुझे चाहे कि नहीं नहीं 1-1 के हिसाब से लगा दो कि इधर से कर रहा है कि नहीं, तो हम फिर इस तरह लिखते हैं क्या था, सोर्स लिख देते हैं। और कौन सा इंटरफेस है, गीगाबाइट 1/0। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे और ईद को रिपीट कर दो, तो रिपीट इधर भी लिख सकते हो कि 100 टाइम रिपीट कर दो। तो समटाइम आप ये चाहते हैं कि इधर से ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो अगर इधर से चेक करना है ना, तो सोर्स लिख दो इसके साथ। ठीक है। ये तो इतनी इसकी एक्स्ट्रा कमांड, लेकिन जो इसका असल यूज एक और भी है। इधर आपने पिंग लिख दिया ना, डायरेक्ट एंटर कर दो, ये एक्सटेंडेड पिंग है। एक्सटेंडेड पिंग के कुछ और ऑप्शन होते हैं। कह रहे कि प्रोटोकॉल्स कौन से यूज करें, हम ये IP यूज करते हैं। टारगेट IP क्या है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा टारगेट IP 3.2 है, वो IP है जो हमें पिंग की। सही है। इसके बाद कितना रिपीट करना है, ये भी अभी हमने किया। मैंने कहा 100 टाइम रिपीट कर दो। सही है। साइज कितना, अभी हमने साइज भी लगा दिया था। क्या होता है मतलब, साइज ये पैकेट का साइज, कि कितना बड़ा साइज पैकेट
समटाइम हम ये चेक करना चाहते हैं अगर बहुत पैकेट आ जाए तो आई ये हैंडल कर रहा है कि नहीं। ये पैकेट ये पिंग जो है ना ये एक पैकेट सेंड कर लेता है उधर, अगर उधर पहुंच गया तो उधर से दोबारा रिप्लाई भी आते हैं। अच्छा, तो ये वो पैकेट होता है साइज का ना, तो वो कह रहा है कि कितना साइज का सेंड करना है, मैंने कहा 300 का। ठीक है, इस तरह टाइम आउट कितना होना चाहिए, अगर डिफॉल्ट लगना है तो सिर्फ एंटर कर दो। एक्सटेंडेड कमांड और लिखने हैं कि नहीं, नहीं लिखने तो नो कर दो, लिखने हैं तो यस कर दो। सोर्स इंटरफेस जो हमने अभी क्या किया, सोर्स इंटरफेस में कह रहा हूँ गीगाबाइट 1/0 से पिंग कर दो। सही है, आगे सोर्स एड्रेस और कुछ है, एड्रेस क्या हमारा क्या है 1.1.1.1। टाइप ऑफ सर्विसेज नहीं चाहिए, हेडर कितना साइज रखना है नहीं चाहिए, वैलिडेट करना है कि नहीं, ये बहुत सी चीजें आपसे पूछ रहे। ये कि रिप्लाई किस तरह आए, लूज आए, स्ट्रिक आए, कुछ भी हो, वर्बोस जो नन होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो वर्बोस जो आपको शो हो सब कुछ। तो मैं क्या वहाँ इसको भी वर्बोस शो कर दो, कितना वो साइज वो जो स्वीप हो जाए, तो अब ये रिप्लाई आ रहा है सब कुछ। ठीक है, और हमें इस तरह शो करते, ये एक्सटेंडेड पिंग था। पिंग के थ्रू हम क्या करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा अप्रोच कहाँ तक है, अगर नहीं पिंग हो रहा है मींस इधर कोई इशू है। ठीक है, तो ये ट्रबल शूट के लिए हम यूज करते हैं। सेम टू सेम दूसरा मेथड है हमारे पास ट्रेस राउट, जो कि विंडो में हम उसको कहते हैं ट्रेसर टी। दोबारा मैं इस सिस्टम पे जाता हूँ जिधर से 11110 है, जो कि हमारा सिस्टम है। सिस्टम में हम ट्रेसर टी लिख देते हैं और मैं कहता हूँ कि 3.3.3.2 मुझसे कितना दूर है, ये है 3 बल्कि 1 है वो, और इसको एंटर कर दिया। ये कह रहा है अब मुझे पूरा पाथ दिखाएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि जितने राउटर मेरे दरमियान आ रहे हैं मैं उनको बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अब मुझे ये बता देगा कि ये किस तरह जा रहा है। ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए सेम टू सेम जो बल्कि हो रहा है, मैं कह रहा नहीं हो रहा है तो टाइम लेते हैं अक्सर ना। ये कह रहा है कि मैं मैक्सिमम 30 हॉप्स तक जाता हूँ, 30 राउटर्स तक जा सकता हूँ, और आपको बता सकता हूँ कि ये 331 कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा, इसके दरमियान एक 111 राउटर आ रहा है, इधर जाएगा, वो हमने शो किया 111। इसके बाद ये कह रहा है कि मैं 222 पे जाऊंगा, 222 पे। इसके बाद कह रहा है कि मैं 331 तक पहुंच जाऊंगा। इट मींस 3 हॉप्स जाके ये 331 पड़ता है। ठीक है, अब अगर ये 33 तक आप नहीं पहुंच रहे ना और यहाँ तक पहुंच रहे, तो आप इधर से ट्रबल शूट स्टार्ट करोगे। अच्छा, ठीक है, अब कहोगे अच्छा इशू इधर है, सपोज ये इंटरफेस डाउन है। सही है, अब अगर मैं दोबारा कर दूं तो ये मुझे लास्ट तक नहीं ले जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 331 तक पहुंचना है, ये मुझे कहेगा ठीक है 1 तक तो मेरा अप्रोच है, 1 तक तो पहुंच गया, 1 इसको फॉरवर्ड करेगा 2 तक, लेकिन 2 से आगे ये नहीं जा सकता। ठीक, इधर स्टार्स टाइप के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये स्टार आगे मींस इधर से आगे कोई इशू है, या तो एक्सेसलेस कॉन्फ़िगर है, मुझे पिंग नहीं दे रहा है, या उधर इंटरफेस डाउन है, फिर बहुत सी इशू हो सकते हैं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस केबल ही खराब है, सही है, लेकिन ये आपको यहाँ तक ले आ सकता है कि इशू इधर है। आप इधर से ट्रबल शूट स्टार्ट करोगे, आप उसको कहोगे यार 2 तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सही है, तो ये इसके लिए हम ट्रेस राउट यूज करते हैं। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, पता नहीं कौन से तब पे, शायद इसी फास्ट इंटरनेट ही होगा शायद इसी पे हो। ठीक है, अब ये था, लेकिन सिस्को में किस तरह ये यूज होता है। सिस्को में ट्रेसर टी नहीं है, ट्रेस राउट है। अच्छा, सही है, दोनों में डिफरेंस है, और सेम टू सेम लिनक्स में भी ट्रेस राउट है, लेकिन विंडो में ट्रेसर टी है। अच्छा, लेकिन काम दोनों का सेम है। अच्छा, इधर भी मैंने लिख दिया 331 तक पहुंचना है, ये कह रहा है कि पहले 2 पे जाऊंगा फिर 331 पहुंच जाएगा, 2 राउटर है ना। ठीक है, तो ये बता दिया। सेम टू सेम इसका भी एक्सटेंडेड रेंज, एक्सटेंडेड क्या होता है, अकेले एंटर कर दो। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल करना है, आईपी करें। टारगेट हमारा क्या है 3331 है। सही है, सोर्स एड्रेस क्या है 1.1.1.1 है। सही है, डिस्प्ले किस तरह करना है, न्यूमेरिकली शो करना है जिस तरह ये न्यूमेरिकली है, नहीं करना है तो नो लिख दो, यस तो शो कर दो। ठीक है, टाइम आउट कितना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 3 सेकंड होता है। कितने काउंट करने हैं, कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, 5 राउटर 8 राउटर, अच्छा, जितने आप कह सकते हो। मिनिमम टाइम टू लीव कि पैकेट कितनी देर तक नेटवर्क में रहेगा, ठीक है, ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए, अदरवाइज ये घूमता रहेगा।
तो 1 सेकंड लिख दिया। मैक्सिमम टाइम टू लीव कितना है वो बता सकते हो। पोर्ट नंबर अगर खास पोर्ट से करना है तो वो भी बता सकते हो। सही है। वही दोबारा शो किस तरह कर दो, ये वर्बोस मोड है। कोई और हुक्म दो। टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम इसके साथ भी वैसे होता है। ठीक है, ठीक है। टाइम स्टैम्प किस तरह है वो वर्बोस या कुछ, तो अब मुझे दोबारा टाइम के साथ शो कर दिया। ठीक है। इससे पहले कुछ और मोड में था, तो ये मुझे सब कुछ शो इस तरह करेगा और मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ 1 बाय 1 टाइम, सब कुछ सारे ऑप्शन के साथ। तो ये था एक्सटेंडेड ट्रेस राउट एक्सटेंडेड ट्रेस राउट, ठीक और है। एक एक्सटेंडेड पिंग था। ये दोनों कमांड हर जगह यूज होंगे। और CCNP का एक पेपर होता है और CCNP टी शूट के नाम से, अच्छा, ठीक है। उसमें भी आपको एग्जाम में बहुत सी बड़ी सी टोपोलॉजी दी होती है। आपको कॉन्फ़िगर कुछ नहीं करना पड़ता है, आपने सिर्फ फॉल्ट डाउन फॉल्ट और फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसमें सिर्फ ये दो कमांड चलते हैं हाँ। और परमिशन होती है, और इसी के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। और ये बेस कमांड है, आप पिंग करोगे। अच्छा, जहाँ पिंग हो गया ना, उधर उस राउटर पे जाके उधर से काम स्टार्ट करो, यहाँ तक सही है, उधर से आगे मसला है। अच्छा, ठीक है, तो ये दो कमांड आपको लाजमी तो आनी उसके चाहिए। आगे क्या मसला होगा? प्रोटोकॉल तो खराब हो? उधर से आगे पिंग करो, फिर उस राउटर में जाके सारी चीजें चेक करो। अच्छा, इसके एक्सेसलेस तो कॉन्फ़िगर नहीं है, वो उस टिश्यूज में फिर एक्सेसलेस कॉन्फ़िगर होते हैं, वो ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसको रिमूव करना है या कुछ और करना है, लेकिन ये कमांड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक। इसमें था तीसरा ट्रबल शूटिंग के लिए है टर्मिनल मॉनिटर। ठीक अब है। ये ट्रबल शूट के लिए इधर वैसे डाल दिया है। ठीक है। टर्मिनल मॉनिटर हम कल पढ़ चुके थे, आपको याद है क्या होता है? टर्मिनल मॉनिटर वो जो एक एक हमें लॉग मैसेज दे रहा था। लॉग मैसेज दे रहा था जब हम इधर कुछ करते थे ना। सपोज मैं इधर गया, इंटरफेस लूप बैक बना दिया और इसको शट डाउन कर दिया और नो शट डाउन कर दिया, मुझे ये लॉग मैसेज आ जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दूं ना, लाइन VTY 0 to 4, पासवर्ड 1 2 3 और लॉगिन लिख दूं, लॉगिन लिख दिया। इसके बाद का मैं एनेबल पासवर्ड भी चाहिए होता है ना, अदरवाइज मैं नहीं एंटर हो सकता। एनेबल पासवर्ड भी रख दिया 1 2 3, टेलनेट इस पे कॉन्फ़िगर हो गया ना। ठीक है। मैं इधर से टेलनेट करना चाहता हूँ इसके साथ, 1.1.1.1 है ना इसका, और टेलनेट टेलनेट कर दिया। पासवर्ड हमने 1 2 3 रखा था। मैं राउटर पे आ गया, इधर एनेबल 1 2 3 था, कॉन्फ़िगरेशन पे गया, इंटरफेस लूप बैक 1, इसको शट डाउन कर दिया और नो शट डाउन कर दिया। यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है, इसको टर्मिनल मॉनिटर का वो मैसेज इधर आ रहा है। ठीक है। मैंने रिमोटली इसको डाउन कर दिया तो मैसेज इधर आ गई कंसोल पे। ठीक है। लेकिन मुझे इधर नहीं मिल रहे, इसकी वजह क्या है? टर्मिनल मॉनिटर ऑन नहीं है। ठीक। टर्मिनल मॉनिटर किसको कहते हैं? अगर आपको मैसेज चाहिए लॉग मैसेजेस टेलनेट टेलनेट या SSH के थ्रू, जो आप रिमोटली लॉगिन हो, तो इधर टर्मिनल मॉनिटर कहाँ पे लिख दो, इधर टर्मिनल मॉनिटर, ठीक है, इस मोड में, ये याद रखना। जब आप इधर ये लगोगे तब जाके अगर आप कोई इंटरफेस डाउन करोगे, सही है, सपोज ये एक इंटरफेस है, इसको अगर मैंने इधर शट डाउन कर दिया और नो शट डाउन कर दिया, तो ये मैसेज जो उधर मिल रहा है ये इधर भी मिलेगा हमें। सही है, नो शट डाउन और शट डाउन। अब मुझे मैसेज इधर मिलने चाहिए, इसको टर्मिनल मॉनिटर कहते हैं। ये मैसेज दोनों आप मुझे मिल रही है इधर। इससे पहले ये इसलिए नहीं मिलता ना क्योंकि आप रिमोटली लॉगिन हो, तो क्योंकि बैंडविड्थ होता है तो बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ होता है ताकि आपको, लेकिन हमें ये चाहिए सम टाइम ताकि हम ट्रबल शूट कर सके। जब आप ट्रबल शूट करना चाहते हो तो ऑन कर दो, अदरवाइज इसकी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये बार बार आता है, तो ये वहां से आता है, बैंडविड्थ ज़ाया होता है, हमारी कनेक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, तो ये होता है। इसको अगर खत्म करना है तो नो से नहीं होगा, टर्मिनल नो मॉनिटर लिखना है तो ये खत्म हो जाएगा। इसको टर्मिनल मॉनिटर कहते हैं। ठीक है। तीसरा ये भी हम कर चुके हैं, लॉग्स इवेंट। बाय डिफॉल्ट हम पढ़ चुके हैं कि लॉग्स इधर आते हैं कंसोल में, और ये इधर ही सेव भी होते हैं। शो बफर में अगर मैं चेक कर दूं तो ये मैसेज इधर सेव होते हैं, बाय डिफॉल्ट बाइट्स में होते हैं। और बफर को आप ज्यादा कम कर सकते हो अपनी मर्जी से, वो भी हम कर चुके हैं। बफर साइज था ना, बफर साइज नहीं, बफर काउंट था, पता नहीं काउंट थी कि साइज था, पता नहीं, इस तरह का कुछ था।
ऑटो टेम्पलेट नहीं, सॉरी, लॉगिंग बफर था, लॉगिंग बफर, और इधर साइज लिख दो, जो भी साइज लेंगे। सपोज मैंने कहा 4096 इतना साइज बाइट्स में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इसके, तो अब हमें ज्यादा मैसेजेस इधर स्टोर होंगे। शो बफर कर दो ना, तो मुझे वो बफर में जो मैसेजेस पड़े हैं ना वो सारे स्टोर हो रही है। या शो लॉगिन कर दो। और वो बाकी जो हमने कल एक सर्वर बनाया था, हाँ वो तो अलग है, क्योंकि वो लॉग्स में इधर सब कुछ इधर स्टोर होता है, 4096 बाइट से, और सारे लॉग्स इधर स्टोर होते हैं, ठीक है। 4096 तक होंगे, उसके बाद जो पुराने होंगे वो डिलीट हो, बिल्कुल सही है, लेकिन इस इवेंट्स को हम फॉरवर्ड करते हैं सिसलॉग सर्वर पे या SNMP सर्वर्स पे, एक्सटर्नल सर्वर में रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लॉग्स इवेंट कहते हैं। क्या, किस तरह चेक करते हैं। इसके बाद आता है लोकल स्पैन, ठीक है। लोकल स्पैन क्या है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि लोकल स्पैन के लिए एक और टोपोलॉजी मैंने क्रिएट की है, इसको ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा कम कर दे। और पैकेट ट्रेसर में जाके लोकल स्पैन की एक टोपोलॉजी मैंने ब्लैंक क्रिएट की है, उसको ओपन कर लेता हूँ। तो फिर पढ़ते हैं कि लोकल स्पैन क्या होता है और इसका काम क्या होता है, सही है। तो स्पैन, शायद लोकल स्पैन को सिक्योरिटी में शायद डाला हो मैंने, स्पैन चेक करो या इसमें, इस नाम से मैंने सेव किया है, तो है, क्योंकि रिडंडेंस नहीं, सॉरी, VGP पॉसिबल नहीं है, मुझे रिसेंट लाइफ में थोड़ी देर के आपकी, सही है। तो इधर से मैं लोकल स्पैन की टोपोलॉजी जो ब्लैंक मैंने क्रिएट की है, ठीक है, ठीक है। इधर मेरे पास क्या है, एक स्विच है जिसकी VLAN की IP 111,100 मैंने रखी है, जो ऐसे इंटरफेस VLAN 1 पे जाके IP एड्रेस 1110 कर दो, सबनेट मास्क लिख दो, अगर ट्वे दे देना है तो दे दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है क्योंकि सारे इंटर कनेक्टेड है, सही है। इधर एक सिस्टम है, इसको मैंने 112 असाइन किया जो कि सेम रेंज से है, और इधर एक और सिस्टम है, इसको मैंने 111 असाइन किया है, और आई डोंट नो कि इधर कौन सी है, और इधर की इसको मैंने क्यों रखा है, 113 है, सही है। इसकी IP 1113 है, ठीक है, सही है। अब लोकल स्पैन क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्नाइपर क्या था, ये बता देता हूँ, ये स्विच में होगा, स्विच बटन, सही है। स्पैन क्या है, स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्विच पोर्ट एनालाइजर, ये एनालाइजर से स्विच पोर्ट एनालाइजर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये जो स्विच के साथ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं ना, अक्सर इस सिस्टम में कोई मसला आ जाता है। सपोज ये सिस्टम जो है, इसमें कोई इशू है, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी पैकेट ड्रॉप होता है कभी नहीं होता है, कभी रीचेबल होता है कभी अनरीचेबल होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं यार, हम कह रहे हैं कि केबल सही है, सब कुछ सही है, इशू क्या है। तो हम क्या करते हैं, जो स्विच के साथ इसका पोर्ट कनेक्टेड है ना, ठीक है, इसका एक पैकेट हम अपने लैपटॉप पे ले आते हैं या अपने सिस्टम पे, अच्छा, सेम कॉपी जो ये सेंड कर रहे हैं पूरे नेटवर्क में, उसकी एक कॉपी हमें भी मिलेगी, चाहे वो रिसीविंग, अगर आप चाहते हो कि रिसीविंग में प्रॉब्लम है तो रिसीविंग सिर्फ ऑन कर दो, ठीक है। अगर दोनों में है और ट्रांसमिट में भी है और रिसीव में है, बोथ ऑन कर दो, ठीक है।
सपोज मैंने बोथ ऑन कर दी कि ये जो भी सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है उसकी सेम टू सेम कॉपी मुझे भी मिल जाए, ताकि मैं इसको स्निप करके चेक कर दूं कि इसमें इशू क्या है। वो पूरा पूरा पैकेट सेव करेगा, पूरा पैकेट आपके पास है। सपोज आप बैठे हो 3rd फ्लोर पे, आपका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है 1st फ्लोर पे, तो वो तो नहीं आ सकता कि उधर बैठ जाए और अपना लैपटॉप लगा दे, अच्छा आप कम्युनिकेशन करो मैं चेक कर लेता हूँ। कोई प्रोसीजर ही नहीं है ना। ठीक है। तो क्या होता है, वो तो अपने डेटा सेंटर में बैठा है, कोई इशू नहीं है। आप चाहे 3rd फ्लोर में हो 5th फ्लोर में हो, कोई इशू नहीं है। वो क्या करेगा, आपका सिस्टम का डेटा अपने पैकेट अपने सिस्टम पे ट्रांसफर कर लेगा। स्विच पे जाके 2-3 कमांड लिखेंगे और आप जो भी सेंड करोगे और रिसीव करेंगे उसको उधर डेटा सेंटर में एक कॉपी मिलेगी। अच्छा, तो उसको एक कॉपी मिलेगी, वो एनालाइजर का, अच्छा ये सेंड कर रहा है, ठीक है, अच्छा ये पैकेट इधर ड्रॉप हो रहा है, तो वो चेक कर सकते हैं। वो एक स्निपर लगाते हैं और स्निपर के लिए हम यूज करते हैं वायरशार्क। ठीक है, रियल लाइफ में हम चेकिंग के लिए वायरशार्क ही यूज करते हैं कि यार इस इंटरफेस से जो डेटा जा रहा है उसको कैप्चर कर सको। जो इससे हमने टेलनेट कैप्चर किया था, अगर याद हो, एसएसएच भी कैप्चर किया था। रियल लाइफ टाइम के जो वेबसाइट्स है वो भी चेक कर सकते हो और फिर पैकेट को अंदर से आप चेक कर सकते हो। इधर से कोई भी इंटरफेस चूज करो, क्योंकि मेरा कोई इंटरफेस अभी ऑन नहीं है ना, सारे डाउन है, तो इस वजह से तो ये नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन हम इधर ये यूज करेंगे, इसमें एक स्निपर भी होता है, वायरशार्क समझो ये। ठीक है। तो इधर 113 है, 11 है, लेकिन इसके साथ मैंने ये स्निपर भी लगाया है। ठीक है। ठीक है, तो ये स्विच पोर्ट एनालाइजर क्या करेगा, मैं इस पे कमांड चलाऊंगा इस स्विच पे और इसको कहूंगा, स्विच को कहूंगा कि जो पैकेट ये सेंड कर रहा है और रिसीव कर दे उसकी एक कॉपी मुझे भी फॉरवर्ड कर दो। किस तरह मैं करूंगा, मैं स्विच पे जाके पहले अगर मैं इधर से पिंग करूं 113 पिंग 1.1.1.3 जो ऊपर सिस्टम है, ठीक है, पिंग हो रहा है, पिंग होगा। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यूस पे लगा, सॉरी कंटिन्यूस इधर से होगा डैश टी, इसमें मैंने कंटिन्यू इस पे लगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मिल रहा है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ये पैकेट जा रहा है इधर, तो मुझे क्यों मिलेगा, ठीक है, मैं तो इस साइड पे हूँ, कोई तुकी नहीं बनती ना। मैं इसलिए शो करो कि पैकेट अभी भी जा रहा है, ठीक है, रिप्लाई हो रहा है और ये भी ब्लैंकिंग कर रहा है, ये जिधर ब्लैंक कर रहा है ना इस साइड पे कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके स्लो है। ठीक है, तो मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साइड से नहीं गुजर रहा है। हाँ, अगर इसने 111 पिंग किया तो 112 ने तो फिर गुजरेगा, तो फिर मैं कैप्चर कर सकता हूँ। 112 इसने किया ना, सॉरी 111 करना, ये इसने खुद किया। हाँ, अगर अब 1 पिंग हो रहा है तो इसके दरमियान में ये है, अब मुझे मिल रहा है आईसीएमपी आईसीएमपी, ये कह रहा है कि ये पैकेट मैं रिसीव कर रहा हूँ, दरमियान में मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो अभी तो दरमियान में है, लेकिन ये दरमियान में ना भी हो तो फिर स्विच में कमांड चलाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं आ सकता कि आपके दरमियान में केबल लग कर दो और आपको कहो अच्छा आप कम्युनिकेशन करिए, सही बात नहीं है ना। आप एंटरप्राइज नेटवर्क पे, तो एंटरप्राइज नेटवर्क पे आप क्या कर सकते हो, अपने ये अपने सिस्टम पे समझो वायरशार्क है, ठीक है, ये इधर ही समझो ही नहीं, इस तरह नहीं होता। ठीक है, ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, मैं किसी और जगह पे बैठा हूँ, आप इधर कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर मेरे साथ कम्युनिकेशन करते तो मैं वायरशार्क ऑन करता, फिर तो सही है। ठीक है, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता कि आपको आप क्लियर हो सके। ठीक है, स्निपर को मैं क्लियर कर लेता हूँ, इधर कहाँ से होता है, ये कुछ भी नहीं है। अब जब इन दोनों के दरमियान होगी तब भी ये स्निप होगा। अच्छा, ठीक है, तो अब राउटर पे सॉरी स्विच पे जाके आपने ये कमांड टाइप करने हैं, enable config t मॉनिटर सेशन, जो मैंने उधर लिखी भी है, और सिर्फ इंटरफेस की डिटेल चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको कर दूं मॉनिटर सेशन। सेशन का कुछ भी नंबर दे सकते हो, 1 से लेकर 66 तक। मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 11 लिख दिया, कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद सोर्स बताना है, सोर्स मेरा इंटरफेस कौन सा है, ये है ना स्विच का, ठीक है, स्विच को बता रहा हूँ ना। तो मैंने कहा सोर्स इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 है, ठीक है, सही है, ये मैंने बता दिया इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि बोथ सिर्फ रिसीव वाला करना है कि ट्रांसमिट वाला करना है। ठीक है, तो मैंने इधर बोथ ही किया, चाहे ये ट्रांसमिट कर रहा हूँ या सेंड कर रहा हूँ, बोथ। ठीक है, सेम टू सेम मॉनिटर सेशन, ये तो मैंने सोर्स बता दिया। अब डेस्टिनेशन भी बताना ना, 11 डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन इंटरफेस G0/2 पे मेरा सिस्टम कनेक्ट है ना, ठीक है। तो मैं इधर आके इधर गया G0/2 कर दिया, ठीक है। ठीक है, और इधर भी कुछ भी ना करो भी सही है, ठीक है, ये हो गया। अब यानी हमने स्विच को बताया कि जो इस इंटरफेस पे जो डेटा है उसको कैप्चर करके इधर डाल दो, इन दोनों के बीच में वाली, हाँ क्योंकि सोर्स ये है और ये डेस्टिनेशन ये है। हाँ, ये मैंने कहा कि G0/1 से जो भी कनेक्टेड है, जो हम्म, डेटा जा रहा है या आ रहा है, ठीक है। उसको एक कॉपी G0/2 पे भेज दो। हमने G0/2 कहाँ मेंशन किया है? ये ना मैंने 2 कमांड टाइप किए, अगर आप चेक कर दो। अच्छा, पहला मैंने कहा सोर्स ठीक है। G0/1, फिर अच्छा, मैंने कहा डेस्टिनेशन G0/2, सिर्फ ये 2 अच्छा, कमांड है। और इधर से मैं चेक कर सकता हूँ शो मॉनिटर सेशन, सॉरी मॉनिटर सेशन 11 है, तो ये कह रहा है कि बोथ है, G0 से लेगा और डेस्टिनेशन G0/2 है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब अगर ये कम्युनिकेशन करेगा E1 3 के साथ, इसके पहले 3 के साथ हमारे वो नहीं था, नहीं हो रहा था, तब ठीक भी ये हमारे पास इसका डेटा आएगा, ये आ रहा है। ठीक है। ये इसको लोकल स्पैन कहते हैं। लोकली एक ही स्विच पे हम हैं, अगर आपका डिफरेंट स्विच हो तो उसको फिर दूसरा स्पैन कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कैसे नहीं, इधर सिर्फ लोकल स्पैन है कि लोकल अच्छा, स्पैन किस तरह होता है, ठीक ठीक है। है। हम एक स्विच को बता दें कि दूसरे स्विच को सेंड करो, दूसरे स्विच को फिर बता दें कि मुझे सेंड कर, अच्छा, ठीक लेकिन है। अगर लोकली हो एक ही स्विच हो तो फिर ये इंटरफेसेस बता देते अच्छा, हैं, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट हो तो फिर वीलेन्स बताते हैं। इसको कहते हैं उधर उस स्विच की वीलेन पे ट्रांसफर कर दो, अच्छा, उसको कहते हैं हमारे इंटरफेस पे डाल दो, ठीक है, ठीक है। ठीक तो ये स्पैन है और इसका पैकेट पूरा कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। चाहे ये कहा किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सके, चाहे वो हमारे दरमियान आ रहा हो या ना, लेकिन ये हम स्निप कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ये डिवाइस होती है? ये डिवाइस होती है बिल्कुल। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर बेस करते हैं वायरशार्क, जिस तरह ये है, सपोज मैं बिल्कुल। इसको ऑन कर लेता हूँ क्विकली, ठीक है, तो इस पे रियल में सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है या? सॉफ्टवेयर बेस पे होता है और डिवाइस बेस पे होते हैं, अच्छा, सही ठीक है, लेकिन मोस्टली सॉफ्टवेयर बेस, क्योंकि वो पैसे खर्च करने हैं जब सॉफ्टवेयर वही काम करता है जो हार्डवेयर बेस करता है ना। ठीक है। तो इससे हम प्रॉब्लम कैसे निकाल सकते हैं? वो तो हाँ, वो डिफरेंट टाइप की होती है, जिस तरह हमने टेलनेट और एसएसएच की बताई थी ना, हम्म, इसमें पैकेट हम चेक करते हैं, अच्छा कि इसका पैकेट हेडर तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अच्छा, पैकेट हमें कुछ भी पता नहीं चलता किस तरह हो रहा है, करते हैं, कमांड भी है, तो इसमें फर्दर डिटेल में जा सकते हो। सपोज इस पे क्लिक कर दो ना, तो इसके फर्दर फ्रेम में जा सकते हो कि इस फ्रेम में कितना डेटा बाइट सेंड कर रहे हैं, कितना कैप्चर कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन इस पे क्या है, तो इसके भी एक्सपर्ट होते हैं। वारशाक का कंप्लीट कोर्स है, अच्छा, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मुझे तो ये 2-3 चीजें इसमें आती है और ये मैं बहुत समझ रहा हूँ, लेकिन ये भी कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर जाके आप पूरा पैकेट, इथरनेट में क्या है, इसका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट कौन सा मैक एड्रेस पे सेंड किया है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, अच्छा, तो इस पैकेट के अंदर जाके ये मैक एड्रेस लगा सकते हो, निकाल सकते हो, आर्प की डिटेल निकाल सकते हो, पूरा सब कुछ इसके अंदर है। तो अच्छा, अब इसको एनालाइज करके इसका कंप्लीट कोर्स होता है, तो अब अच्छा, आज ऐसे आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते इसमें ये इशू है, ठीक है। या तो आपकी स्विच पे ये कॉन्फ़िगर है, हम्म, या उधर डोफ्लेक्स मिसमैच है, या कुछ और है, कुछ भी हो, हर किस्म के एरर आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, जब आप सबको आपका केबल प्लग हो, सब कुछ सही चल जा रहा हो और फिर भी इशू हो, तो उसके लिए फिर हम ये लोकल स्पैन यूज करते हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी है ट्रबल शूट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए आप कर सकते हो, सही है। अच्छा। तो वैसे ऐसे होता है नॉर्मली कि हम लोग एंड ये ये रेगुलर बेस पे नहीं होता, हम्म, लेकिन इसकी भी एक्सपर्ट टीम होती है, वो जाके चेक करते हैं, अच्छा सही है, वो लोकली मुख्तलिफ शो कमांड चेक कर लेते हैं, सिस्टम पे जाके पिंग ट्रेस राउट कुछ भी हर, उसके बाद जब ना हो तो जाके वो ये कर लेते हैं, अच्छा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस तरह यूज नहीं होता लोकली, इट मींस एवरीडे, ठीक है, ठीक है। तो ये था लोकल स्पैन कि हम किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। पिंग हमने पढ़ा था, लेकिन एक्सटेंडेड ऑप्शन के साथ नहीं पढ़ा नहीं था, पता था वो। तो हमने पढ़ लिया, और टर्मिनल मॉनिटर हमने कल किया था, ठीक, सही है। इसके अलावा हमने ये नॉन डिफॉल्ट नेटिव विलेन कि क्या होता है और किस तरह कॉन्फ़िगर होता है, डीसीपी स्नूपिंग क्या होता है और हम किस
इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। और डॉट वन एक्स पे वन एक डॉट वन। सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी है। ठीक है। ठीक है, तो ये काफ़ी है आज के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई इंशाल्लाह।